अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी दोस्तों, MS वर्ड के एक और दिलचस्प से लेसन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। MS वर्ड को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आज हमने क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ना है। आप सोचेंगे कि बुक मार्क क्यों छोड़ दिया, तो बुक मार्क और ये कमेंट जो है ये छोटे से टॉपिक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर कर लूँगा नेक्स्ट लेसन में। ये क्रॉस रेफरेंस बड़ा ही दिलचस्प ऑप्शन है। इसको समझाने के लिए मैं आपको इसकी मिसाल ये दे सकता हूँ कि जैसे आप बुक के शुरू में देखते हैं एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना होता है जिसे हम उर्दू में फहरिस्त कहते हैं या इंडेक्स कह सकते हैं। यानी उस पे लिखा होता है कि एक तो सीरियल नंबर होता है, साथ में टॉपिक का नेम होता है और आगे पेज नंबर लिखा होता है। तो इसी तरह ई बुक्स जो होती हैं यानी इंटरनेट पे जो बुक्स होती हैं उसमें भी इसी किस्म का शुरू में एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना होता है जिसमें ये सारा कुछ दिया हुआ होता है, यानी टॉपिक का नेम और उसके आगे उसका पेज नंबर, और जो ही वहाँ जाके हम क्लिक करते हैं तो ये ई बुक जो है हमें ऑटोमेटिकली उस पेज पे ले जाती है। तो इस तरह बार बार स्क्रॉलिंग की दिक्कत से हम या परेशानी से हम बच सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं, इधर एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेते हैं। पहले तो हेडिंग बना लेता हूँ। ये देखिए इधर मैंने लिख लिया ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए या तो मैं यहाँ से ये देखिए ब्लैंक पेज, इसको क्लिक कर लूंगा या फिर कंट्रोल दबा के साथ में एंटर प्रेस करूंगा। कंट्रोल प्लस एंटर मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे कोई हम एक हेडिंग दे देते हैं। अब यहीं से हेडिंग ले लेते हैं, यानी ये सब जो हमें हेडिंग नजर आ रही है सिर्फ आपको समझाने की खातिर यही 2-3-4 हेडिंग्स मैं ले लेता हूँ, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट वगैरह वगैरह। तो पहले ये हेडिंग में दे देता हूँ होम। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाती है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंसर्ट। फिर नेक्स्ट पेज पे गया, यहाँ पे मैंने डिजाइन लिख लिया। नेक्स्ट पेज पे लेआउट लिख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट पेज पे एक और लिख देता हूँ, रेफरेंस लिख देता हूँ, रेफरेंसेस। ठीक है। अब ये तकरीबन मैंने कोई 5 पेजेस बना लिए हैं। एक पेज है टेबल ऑफ कंटेंट्स का और 5 पेज हैं बाकी हेडिंग्स के। तो अब ये इन सब को जो मैंने लिखा है इनको हेडिंग्स की फॉर्मेट में ले आता। ये ज़रूरी है इसके लिए कि आप इसको हेडिंग की फॉर्मेट में ले आएं। वो किस तरह, आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाके आपने देखिए यहाँ पे लिखा है हेडिंग 1। ठीक है, ये हेडिंग 1 को क्लिक कर दें, या फिर ये यहाँ पे एक और हेडिंग भी लिखा आता है दूसरे ऑफिस में, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के नाम से। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें नहीं आ रहा, तो चले हम हेडिंग 1 से गुजारा कर लेते हैं। ये देखिए हेडिंग 1 हमने इसको बना लिया। इस तरह ऊपर वाले को, लेआउट को, अब हम सबको इकट्ठा करके हेडिंग 1 में इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और इसको हेडिंग 1 में या हेडिंग में
कन्वर्ट कर देते हैं। ये लेआउट को मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद ऊपर चले गए, कंट्रोल के बटन को दबा के मैंने फिर सिलेक्ट कर लिया डिज़ाइन को, फिर ऊपर चले गए, कंट्रोल के बटन को दबा के इंसर्ट को मैंने सिलेक्ट किया, फिर ऊपर गए, यहाँ से कंट्रोल को दबा के होम को सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ये देखें आप, ये सारे सिलेक्ट हैं। तो मल्टी सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर बार कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करें और माउस से इसको सिलेक्ट कर लें। तो हेडिंग हम इसको बना देते हैं। अब ये हमारे पास सारे के सारे हेडिंग्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे, इनका कलर भी चेंज हो गया है। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लू ही कलर है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कोई भी कलर हम इसको दे सकते हैं, जैसा आपको कलर अच्छा लगे। फिलहाल मैं इसको यही कलर रहने देता हूँ। हमारा मेन फोकस टेबल ऑफ कंटेंट्स पे है या ये जो क्रॉस रेफरेंस है इसमें। अब यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, यानी कंट्रोल प्लस ई से, कंट्रोल प्लस ई, इससे ये सेंटर में आ जाएगा। फिर हम इसको इस तरह करते हैं, कोई और स्टाइल दे देते हैं जरा खूबसूरती के लिए। होम में जाके यहाँ से हम इसको टाइटल का स्टाइल दे देते हैं। तो ये देखें टाइटल का स्टाइल आ गया, या फिर कोई भी जो आपको पसंद हो। ये देखें ये भी अच्छा स्टाइल है, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। फिर नीचे हम इसमें टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फिर ये टेबल में हमें 3 कॉलम्स की ज़रूरत है। पहला सीरियल नंबर का, फिर उसके बाद टॉपिक, फिर पेज नंबर। तो हमें 5 किस्म के हमारे पास टॉपिक हैं, तो हम यहाँ से 6 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद टैब से अगले खाने में गए, यहाँ पे टॉपिक, उसके बाद या सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, उसके बाद पेज नंबर। इसी तरह टेबल के ये जो कॉलम्स हैं इनको अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा बड़ा आप कर लें। ये देखें सीरियल नंबर को छोटा रखना है हमने, टॉपिक को थोड़ा बड़ा रखना है। इन सब को सेंट्रलाइज कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ई की मदद से, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं कंट्रोल प्लस बी की मदद से। ठीक हो गया जी। अब हमने इधर सीरियल नंबर 1 लिखना है, और यहाँ पे अब हमने टॉपिक खुद नहीं लिखना, हमने वहां से उठाना है। किसकी मदद से? क्रॉस रेफरेंस की मदद से। देखिए इंसर्ट में आए, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस को हम क्लिक कर देते हैं। क्रॉस रेफरेंस में हमसे ये पूछता है रेफरेंस टाइप, किस किस्म का आप रेफरेंस देना चाहती हैं। तो यहाँ से देखिए हम हेडिंग्स का, क्योंकि हमने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, हेडिंग्स का रेफरेंस देना चाहता हूँ। कौन सी हेडिंग आप चूज करना चाहते हैं? यहाँ पे देखें वही 5 हेडिंग्स आ गई हैं जो हमने क्रिएट की हैं। यहाँ से मैं पहली हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ होम, और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह निचले इसमें आ जाता हूँ सेल में, और यहाँ से इंसर्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद निचले सेल में आता हूँ, यहाँ से डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह निचले सेल में आके लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। बार बार इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सारा आपका काम हो जाएगा। इसके बाद निचले सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से रेफरेंसेस को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर लिया। यहाँ से अब आप इसको एक साइड पे कर लें, और यहाँ पे आप जो है इसमें नंबरिंग कर लें 1 2 3, इसी तरह 4 और 5। बाद में इसकी फॉर्मेटिंग हम करते रहेंगे। इसको इधर उठा के रखा। अब देखें पिछली बार हेडिंग टेक्स्ट की मदद से हमने किया, इस बार हमने पेज नंबर की मदद से करना है। तो यहाँ से आप इस बार पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे। जिस सेल में आपने पेज नंबर इंसर्ट करना है वहाँ पे आपने कर्सर को क्लिक करना है, वहाँ से होम को सिलेक्ट करना है और होम का पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद इससे नीचे वाले में आ जाएं सेल में, और यहाँ से
इंसर्ट को सिलेक्ट किया और उसका यहाँ से पेज नंबर सिलेक्ट है तो ये इंसर्ट कर दिया। उसके बाद डिज़ाइन, इसी तरह उसका पेज नंबर सिलेक्ट है और इंसर्ट कर दिया। डिज़ाइन का इंसर्ट, पेज नंबर इंसर्ट किया। उसके बाद यहाँ से निचले सेल में आ जाएं, यहाँ से लेआउट को सिलेक्ट करें और उसको इंसर्ट कर दें और इस तरह रेफरेंसेस में आके यूं ही हम इसको भी निचले सेल में ला के रेफरेंसेस को सिलेक्ट करके और इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखें तमाम के तमाम जो है वो सिलेक्ट हो गई। अगर आप चाहें इसको खूबसूरत बनाने के लिए इन सब को सेंट्रलाइज कर दें, यानी Ctrl+E की मदद से, या फिर आप होम टैब में आके यहाँ से लेआउट में आके यहाँ से ये देखें सेंटर अलाइन या अलाइन सेंटर आ रहा है, इसको आप जो ही क्लिक करेंगे तो सारे ये सेंटर में आ जाएंगे। अब ये चेक करने के लिए कहा है ये पेज नंबर सही काम भी कर रही हैं कि नहीं। मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था हाइपर लिंक को टेस्ट करने का तरीका कि आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और साथ में माउस से क्लिक करेंगे तो वो उस जगह पे जो आपकी मतलूबा जगह होगी वहां पे पहुंच जाएगा। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम होम को चेक करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है और साथ में ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है Ctrl+क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपने कंट्रोल को प्रेस करना है और माउस से क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक आप करेंगे। ये कंट्रोल को मैंने प्रेस किया और ये माउस से मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए ये ऑटोमेटिक वहीं पे आ गया। फिर दोबारा टॉप पे चले जाते हैं, कंट्रोल दबा के होम को प्रेस करेंगे, ये टॉप पे आ जाएगा। अब मैं इसका पेज नंबर, अगले का पेज नंबर चेक करता हूँ कि आया ये पेज नंबर से भी हो जाता है या नहीं। रेफरेंसेस वाला पेज को सिलेक्ट किया, यानी पेज नंबर को कंट्रोल प्रेस किया और 6 पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए इस पे भी आ जाता है। तो यानी कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों जो हैं टॉपिक से भी ये अपने मतलूबा जगह पे पहुंच जाता है और आगे जो उसका पेज नंबर है उससे भी, यानी दोनों पे रेफरेंसेस लागे हैं। इस तरीके से देखें कितनी खूबसूरत सी एक टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार हो गया है। ई बुक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे रेफरेंसेस लगा के अपने डॉक्यूमेंट की रीडिंग को आसान बना सकते हैं। यहाँ से हम फिर दोबारा टॉप पे चले जाते हैं। अब इस टेबल को थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं, इस तरह इसको भी सेंटर करते हैं और इस टेबल पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट में डिजाइन में आ जाएं। यहाँ से देखें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन दिए गए हैं। आपको जो डिजाइन अच्छा लगता है आप वो डिजाइन इस पे अप्लाई कर दें जो आपको अच्छा लगे। ये देखें ये कितना ही प्यारे से टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया है। अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये देखें ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स बन चुका है। आप चाहें तो इस तरह तरह के आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, ये तो आप हर पेज पे देखें, इसमें होम 2 नंबर पेज पे है, इंसर्ट 3 नंबर पेज पे, डिज़ाइन 4 नंबर पे। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई ये हर एक पेज के बाद ये वो पेज नंबर लगेगा, नहीं ऐसा नहीं। जहाँ आपकी हेडिंग होगी ये ऑटोमेटिक वही पेज इसमें ले आएगा। कोशिश करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि होम में कुछ टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं ज़्यादा सारा, ताकि अगले इंसर्ट का पेज नंबर चेंज हो जाए। इसमें मैं रैंडम टेक्स्ट एंटर करता हूँ। ये देखें अब इसमें इंसर्ट जो है वो हमारा 9 नंबर पेज पे आ गया। ये देखिए ये 10 नंबर पेज पे है इंसर्ट, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, ये उसी तरह ही काम कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पे क्या है, नंबर क्या लिखा हुआ है और ये कहाँ पे। हालांकि यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 3,
लेकिन ये चूंकि पुराना है, अगर हम नया ये लगा दें तो ये ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। इस पेज नंबर को ज़रा चेक करते हैं। देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। अब इसमें मैं इंसर्ट में रेफरेंसेस में क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा और यहाँ से इंसर्ट की पेज नंबर को इंसर्ट कराऊंगा। ये देखिए 10 नंबर पे आ गया। इसी तरह डिज़ाइन जो है उसका भी इसी तरह करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ और डिज़ाइन पे जाके पेज नंबर को इंसर्ट कराता हूँ। तो ये देखिए 11 पे आ गया। लेआउट जो है इसी तरह इसको इंसर्ट करवाता हूँ नीचे यहाँ पे, लेआउट को ये देखिए इस तरह रेफरेंसेस वाले पेज नंबर भी रेफरेंसेस के पेज नंबर को भी इंसर्ट करवा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। आपने इसमें जितनी ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे आप, तो उतना ही ज़्यादा आपको इसकी समझ आएगी और उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने काम में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं जस्ट आपको ऑप्शंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी आपको काम करके नहीं बताना। क्योंकि काम हर शख्स का, मैंने शुरू में भी बताया था एक लेसन में, कि हर शख्स का अपना ज़हन है। अल्लाह पाक ने हर एक को सलाहियतें दी हैं। किसी की डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, किसी की सोचने समझने की सलाहियत अच्छी होती है। आप अपने तौर पे नए से नए आइडियाज़ ला के अपने काम को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने काम करने की जगह पे, प्लेस ऑफ वर्क पे अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप तक ये चीज़ें पहुँचें। हाँ, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें, यानी एप्लीकेशन लिखने का तरीका, प्रेसी राइटिंग या रेज़्यूमे जिसे कहते हैं, सीवी लिखने का तरीका बताऊंगा, या इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ये भी आपको बता दूंगा। जितना कुछ मुझे पता है या मेरे नॉलेज में है वो सब मैं आप तक मुंतकिल करूंगा इंशाअल्लाह। तो अगले लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।